गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे हमारा पंचम पाठ है, पांचवा पाठ पंडिता रमाबाई। इसके हमने शब्दार्थ कर लिए हैं और इस लेसन की हमने व्याख्या कर ली है। आज हम करेंगे इसका अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे जो पहला है हमारा, इसमें बेटा एक पदेन उत्तरते, यानी एक पद में हमें उत्तर देना है। तो इसमें हमें एक वर्ड में ही उत्तर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित हुआ था, किसको दी गई थी? रमाबाई को दी गई थी ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिर्फ रमाबाई। रमा कुतः, कहाँ? संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, कहाँ से की थी? उन्होंने पहले अपनी माता से की थी, तो सव मातुः, अपनी माता से। देखो बेटे, आप यहाँ पे वही बात मैं बार बार कहती हूँ भी, जिसमें भी विभक्ति में हमारा पर्सन पूछा जाता है, उत्तर भी उसी विभक्ति और उसी पुरुष उसी वचन में होता है। तो अब यहाँ पे है रमाबाई केन सह, किसके साथ विवाहम अकृत? विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास जी के साथ। आगे है कासाम किसकी शिक्षा? शिक्षा के लिए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितम, किसकी शिक्षा के लिए अर्पित किया था उन्होंने? नारी नाम। औरतों की शिक्षा के लिए तो नारी नाम, ये नारियों की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये। तो रमाबाई उचित शिक्षार्थम, उचित शिक्षा के लिए कुत्र आगच्छत, कहाँ आ गई थी? कहाँ गई थी वो उच्च शिक्षा के लिए? इंग्लैंड देश गई थी ना, तो इंग्लैंड देश गई थी। आगे है बेटा हमारा संस्कृत पदानी आधारित है, रेखांकित पदानी आधारित है। जो रेखांकित पद हैं, अंडरलाइन वर्ड हैं, उनके आधार पर पर्सन निर्माण कृत, पर्सन निर्माण करना है। बेटा मैं पर्सन निर्माण में मैंने यहाँ सिर्फ आपको एक चीज़ लिखी है, बाकी आप सेम लिख के पीछे हमें यहाँ पूर्ण विराम, जब हम पर्सन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? पर्सनवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो कैसे बनाएंगे आप एक बार समझ लें। मैं पहले भी आपको ये चीज़ दिखा चुकी हूँ, तो आज मैं आपको सिर्फ ये यहाँ तक का ही दिखाऊंगी। तो रमाया पिता समाज से, रमा के पिता ने समाज से, समाज की प्रताड़ना में सहत, ताड़ना को सहा। तो किसके पिता ने? कश्या। देखो बेटा सेम विभक्ति है, ये भी तृतीय विभक्ति, किसके षष्ठी विभक्ति आ गई ना। तो आप कै का शब्द रूप आपने किया होगा, तो आप वहाँ पे कै का, अगर आप किम का स्त्रीलिंग शब्द करते हो तो वहाँ पे आपको ये शब्द रूप आराम से समझ में आ जाएगा, जिससे हम पर्सन निर्माण करते हैं। तो आगे है, इसको हम कैसे बनाएंगे? कश्यः पिता समाज से प्रताड़नाम असहत, किसके पिता ने समाज की ताड़ना सही थी। और पीछे क्या लगा देंगे हम? पूर्ण विराम की जगह है पर्सनवाचक चिन्ह, क्योंकि पर्सन की पहचान ही क्या है? उसका निशान। ठीक है। आगे है पत्यु मरणांतरम, पति की मृत्यु के बाद। तो किसकी मृत्यु के बाद? पर्सन यही पूछेंगे ना भाई, किसकी मृत्यु के बाद महाराष्ट्र लौटी थी? तो कश्य है। मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। और यहाँ पे पीछे वही क्या लगा देंगे हम? पूर्ण विराम को काट के क्या लगा देंगे यहाँ पे हम? पर्सनवाचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आप इसको पूरा लिखें, ये ना लिखें कि आप कहीं क्या करते बस कश्या लिख दिया छोड़ दिया। कश्या किसका? इससे बेटा क्या पर्सन बनता है? जब तक हमें पूरी लाइन नहीं लिखते तब तक हमारे क्वेश्चन का कोई भी मतलब नहीं होता। तो आपको यहाँ पे पूरा ही लिखना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड को चेंज करके बाकी आपको सेम करना है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं सिर्फ इतना सा दिखा रही हूँ आज आपको, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आगे है रमाबाई मुंबई नगरे, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की थी। तो कहाँ पे की थी? स्थान का नाम है, कोई भी जगह है, जगह को हम किसे कहते हैं? कहाँ। कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्र। तो क्या लिख देंगे हम? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। और पीछे वही क्या लगा देंगे? जब हमने पर्सन पूछा है तो क्या लगाएंगे पीछे? पर्सनवाचक चिन्ह। आगे है नवदशशतम द्विविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो ये रमाबाई महोदया
देखो किसका निधन हुआ, हम सीधा सा प्रश्न ये पूछते हैं, तो इस वर्ड की जगह हमें यहाँ क्या ऐड कर देना, सिर्फ कस्याहा। तो 1922 में रमाबाई महोदया का निधन, किसका निधन हुआ, ये प्रश्न बनेगा हम। ठीक है, आगे है स्त्रिय है शिक्षा लभन्ते सम, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए या देने के लिए, तो का, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, का शिक्षा लभन्ते सम। उसके बाद बेटा हमारा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ में लिखने हैं, ये फुल सेंटेंस में लिखने हैं, लेकिन बेटा यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कि हम ऐसे थोड़ा सा याद करके, कई बार क्या करते हैं आप कि लाइनें आपको लंबी लंबी दिखती हैं, आप इसमें पजल हो जाते हो, आप सोचते भी ये क्या है, मैंने इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पे ही ऐड करके यहाँ पे दिखाया, मैंने अलग से नहीं लिख के दिखाया आज आपको कि हम कैसे अपनी ओर से भी थोड़ा सा हम अपना माइंड लगा के उसी चीज़ को आसानी से हम समझ सकते हो, ताकि हमें कम याद करना पड़े और हम उसको अच्छे से लिख के दिखा सके, ताकि जो भी हमारा चेकर है, चाहे कोई हमारा टीचर है, तो उसका आपका पॉजिटिव पॉइंट ही जाए। तो सबसे पहला है हमारा रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, तो रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया था, रमाबाई ने किस लिए किया था, सबको पता है ना, उन्होंने लड़कियों और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन किया था। तो हमें किस लिए की जगह ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम कैसे पढ़ेंगे अब इसको, रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै, यहाँ तक सिर्फ एक लाइन, आंदोलनम प्रारब्धवती सेम आगे, और पीछे क्या लगा दिया हमने, सिर्फ पूर्ण विराम, हमारा क्या बन गया ना पूरा। अब मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ अगर हम इसको ये वर्ड इसके सामने ही मैं लिख देती हूँ, तब आप देखिए हम इसको पूरा हमारे यहाँ तक का ये बन गया, लेकिन हमने क्या किया है, देखो ये वर्ड भी हमारा सेम है और ये दो वर्ड भी हमारे सेम है, हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करना है, बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, उसके बाद है निसहाय स्त्रिय है आश्रम में किम किम लभन्ते सम, जो बेसहारा औरतें थी उनको आश्रम में क्या क्या सिखाया जाता है, तो क्या क्या था, मुद्रण टंकण कादल काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षणम, यही है मेन। तो देखो हमारे 4 वर्ड हैं, बाकी तो हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको अब पूरा कैसे बनाएंगे हम, निसहाय स्त्रिय आश्रम मुद्रण टंकण काष्ठ कलादि नाम प्रशिक्षणम लभन्ते सम। हो गया, देख बेटा आपने देखा हमने क्या किया, बाकी तो हमने यहाँ यहीं से ऐड किया है, हमें सिर्फ ये 4 वर्ड हैं, कुल 4 वर्ड है ना, हमें सिर्फ 4 वर्ड अगर हम याद कर लेते, बाकी हमने इसमें ऐड कर लिया, हमें ये पता होना चाहिए हमें ऐड कहाँ करना है और हमें कैसे करना है, ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट है कस्मिन् विषय, किस विषय में रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। देखो बेटा यहाँ पे हमें ये ध्यान देना, देखो यहाँ पे हमें पर्सन बनाना था तो हमने क्या लगाया था, पर्सनवाचक चिन्ह, और ये हम उत्तर बना रहे हैं तो क्या लगा देंगे पीछे, पूर्ण विराम, यानी इन पूर्ण विराम को और पर्सनवाचक चिन्ह को हमें इंटरचेंज एक दूसरे के साथ चेंज कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें पर्सन बनाना है तो पीछे पूर्ण विराम को हमने पर्सनवाचक चिन्ह में बना देंगे, और हमें अगर यहाँ पर्सन का उत्तर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे पूर्ण विराम लिख देंगे। ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है जो आपको पता ही है। आगे है कस्मिन् विषय, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, तो किस विषय में था, स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च, स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा में, किसमें था, स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च, आगे वही लाइन हम आगे ऐड कर देंगे, पूरी लाइन बन गई हमारी, और अस्ति के बाद क्या लगा देंगे हम, पूर्ण विराम लगा देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे फिर इसको हम, स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम च रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, बन गया ना हमारा, अब आसान लगा आपको। आगे नेक्स्ट ऐसे ही है, केन रचना दवेन रमाबाई प्रशंसित
प्रशंसिता वर्तते। रमाबाई की जो प्रशंसनीय यानी जो प्रसिद्ध दो कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी थी? स्त्री धर्म नीति और हिंदू हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यही थी ना। तो हमें क्या करना, बस स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचना दव्यन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, और पीछे क्या लगा देंगे, वर्तते के बाद हमें पूर्ण विराम। बन गया हमारा फुल सेंटेंस। तो हमें देखो सिर्फ याद क्या करना पड़ा, दो नाम ही तो याद करने पड़े, बाकी तो हमारा सेम हमारे सामने ही है। ऐसे ही आप इसको आसानी से पूरा कर सकते हो। उसके बाद है बेटा जी, इसमें है अधोलिखिता नाम पदानाम। जो नीचे लिखे गए पद हैं उनको निर्देश अनुसार पद परिचय देना। पद परिचय में हमें क्या करना भाई, जो पद हैं ये पद हमारे दिए गए, इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, ये चीज़ हमें छाट के लिखनी है। अभी इसमें विभक्ति का कौन सी विभक्ति है, लिंग कौन सा, हमारी ये चीज़ बतानी है हमें। पिता सबको पता, पितृ बोलते हैं मूल शब्द, और पिता पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग, ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। अब यहाँ देखिए शिक्षा, यही शिक्षा है। शिक्षा आपको मैंने पहले भी बताइए तृतीय विभक्ति है, तो स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। ये स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। कन्या, ये कन्या शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति इसमें और बहुवचन है। ऐसे नारी नाम, ये नारी शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है, सबको पता नारी स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति और ये बहुवचन है। ऐसे ही मनोरमा शब्द है, ये मनोरमा सबको पता स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे तृतीया है और एक वचन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारा अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। जो नीचे लिखी गई धातु है इसमें हमें धातु कौन सी है, उसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन, ये चीज़ हमें बतानी है। जो कि आपने अगर वो जो धातु वाली हमें लट लकार की वीडियो मैंने डाली थी, अगर आपने वो देखी होगी तो वो आप आसानी से इनकी पहचान से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इसमें अस धातु का लंग लकार है क्योंकि इसके पीछे ए आ गया है, सीधी सी बात है, जिसके पीछे ए आ जाता है वो लंग लकार में चला गया। ये प्रथम पुरुष और एक वचन है, इनके पीछे की ये पहचान से ही हमें पता चल जाता है ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है। ऐसे ही अब कुर्वंती है, क्री धातु है, अंती आ गया, सीधी सी बात है, तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। आ गच्छत बेटा इसमें आ उपसर्ग है और गम धातु है। ठीक है। इसमें ए है तो सीधी सी बात है लंग लकार है, अतीत काल है तो प्रथम पुरुष और एक वचनम है। यहाँ पे आगे है नी वसंती, तो नी इसमें उपसर्ग है, वस धातु है, नी उपसर्ग है, वस धातु है, अंति आया हुआ है तो सीधी सी बात है लट लकार का प्रथम पुरुष और बहुवचन शब्द है हमारा ये। गमिष्यति, यहाँ पे गम धातु का लरिट भविष्यत काल आ गया, यहाँ पे इष्यति है तो भविष्य लरिट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। करी एकरोते में क्री धातु है, आगे इसमें देखो ए दिया गया है और ए भी जिसके आगे है सीधी सी बात है वो लंग लकार में जाता है, अतीत काल में ही आता है हमारा, तो लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ पे। ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वाली वीडियो देखेंगे ना आपको बिल्कुल ही आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने लंग लकार की भी डाली हुई, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके बाद है बेटा देखो अधोलिखितानि वाक्यानि, जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं ये घटनाक्रम अनुसार लिखते, इनके घटनाक्रम के अनुसार लिखना, ये आगे पीछे दिए गए हैं बेटा, जैसे हमने लेसन को पढ़ा है ना तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। देखो अभी ये है रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दासेन से विवाहम अभवत, भी रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। अष्टदशतम अष्टपंचाशतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म एलभत, 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश चली गई। आपने जो लेसन पढ़ा है उसी के अनुसार ये हम कर सकते हैं। इसमें भी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। निधन वाली लाइन आप सबको पता है बिल्कुल लास्ट में आएगी, तो आपको वैसे ही है। वह मुंबई नगर के वह मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करती है।
वह अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती है। ये हमारे सेंटेंस है, जैसे हमने व्याख्या की है उसके हिसाब से हम इनके यहाँ पे देखो। सबसे पहले उसका जन्म बताएंगे हम। जन्म के बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, फिर उनका किसके साथ विवाह हुआ, उसके बाद फिर है भाई वो शिक्षा लेने के लिए कहाँ गई थी, फिर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और लास्ट में उनकी मृत्यु वाली लाइन आएगी। तो ऐसे ही इसका ये क्रम बन जाएगा। तो मैंने इसको ये नंबरिंग डाल दिया भाई। ये लाइन हमारी फर्स्ट है, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे ये नंबरिंग बन जाएगी। ये था आज का हमारा अभ्यास। उम्मीद करते हैं भाई आपको आसानी से समझ में आएगा। बाकी अगर आप एक बार लेसन को पढ़ लेंगे और सारे आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।